नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स 24 न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं शहर सहित प्रदेश की तमाम खास खबरों पर। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी आवाज पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम समेत देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों नागरिक इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत में गोवंश को राष्ट्र माता का आधिकारिक संवैधानिक दर्जा दिलाना है। अभियान के तहत एक विस्तृत मांग पत्र तैयार किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री से कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की अपील की गई है। इस अभियान को अब तक 4200 से अधिक लोगों का लिखित समर्थन मिल चुका है। मीटिंग है हमारा लास्ट बच्चा हाँ लास्ट बच्चा क्या तुम ले लो तो अपन जल्दी से रिसीविंग दिला दे। ये तो क्या हो रहा है सारे ले रहे हैं। आज दे देगा। चलो चलो आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सारे किए। अच्छा चलो दिलवाते हैं, वो सब इसी में है, कोई दिक्कत नहीं। आप परेशान ना होकर वो हम ये वापस देना है। अच्छा ये प्रति अपन ये पूरा आप सीखे ना कृषि एवं हमें पूर्ण विश्वास है आपके सक्षम नेतृत्व में इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। निवेदक गौ सम्मान आह्वान अभियान समस्त भारतवासी रत्नामवासी ये ना इधर देखो आपसे मिला कहीं 3 महीना पहले। ये इससे मतलब नहीं, वो मन तो समझो उन्होंने प्लानिंग में चेक अभियान 27 फरवरी 2027 से 15 अगस्त 2027 तक चलेगा और अंत में अगर तो सभी संत भगवान दिल्ली में संसद के बाहर आमरण अनशन पर बैठेंगे।
सातवीं बात, शिक्षा एवं सामाजिक सुधार। स्कूली पाठ्यक्रमों में गो विज्ञान को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाए ताकि भावी पीढ़ी गौवंश के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, औषधीय और आर्थिक महत्व को समझ सके। आठवीं बात, एकीकृत चारा एवं गोचर संरक्षण नीति, एक सुदृढ़ चारा सुरक्षा कानून बनाकर चारे के औद्योगिक उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। चारे के अवैध भंडारण एवं अनियंत्रित मूल्य वृद्धि को रोका जाए। साथ ही समस्त गोचर और वन भूमियों को अतिक्रमण मुक्त कर गोचर विकास बोर्ड के अधीन आरक्षित किया जाए और आपके सांस्कृतिक पुनरुद्धार के कार्य के प्रति नतमस्तक है। आपके पंचप्राण के संकल्प में अपने विरासत पर गर्व एक मुख्य स्तंभ है। भारतीय देसी गोवंश भारत हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का जीवन प्रतीक है। जब तक गौ माता असुरक्षित है तब तक हमारी सांस्कृतिक पूर्णता अधूरी है। जिस प्रकार आपने काशी विश्वनाथ धाम महाकाल लोक के माध्यम से भारत के आध्यात्मिक आभा को पुनर्जीवित किया है, उसी प्रकार गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान देकर आप ही भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के इस महायज्ञ की पूर्णाहुति कर सकते हैं। आपसे देश के समस्त सनातनी गौ भक्तों, कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों एवं संत समाज की ओर से विनम्र निवेदन है कि वर्तमान में भारतीय गौवंश की स्थिति अत्यंत पीड़ादायक है। तस्करी, हत्या और सड़कों पर उनकी दुर्दशा देखकर प्रत्येक सनातनी भारतीय का बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी भी है। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हमारा किसान रासायनिक खाद के कृषि चक्र से मुक्त होकर गो आधारित प्राकृतिक कृषि को अपनाएगा और भारत के साथ आहार अपनाकर निरोग रह सकेगा। पहली बात तो आज इस प्रथम चरण के इस पावन अवसर पर मैं सभी रतलाम वासियों का हृदय से सम्मान और अभिनंदन करता हूं कि सबने गौ सेवा की भावनाओं को समझ करके एक स्वर में आकर जो है ज्ञापन प्रदान किया। यदि इस ज्ञापन के द्वारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री जी इस बात को मान जाते हैं तो इससे बढ़कर कोई गौरव की बात नहीं, यही सबसे बड़ा गौरव होगा। यदि किसी कारण से ये बात लंबित होती है बात तो फिर जो है 27 जुलाई वाली बात है, जहाँ 27 जुलाई को जिला कलेक्टर के पास में जाया जाएगा और यदि उससे भी आगे यदि और बढ़ना है तो फिर 27 अक्टूबर जो है वो हम जयपुर अपने अपने जिला स्तर प्रदेश स्तर पे जाएंगे और उससे भी यदि हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, हमारी सबकी भावनाओं का सम्मान नहीं हुआ तो गौ माता के सम्मान के लिए हम यहाँ से मजिस्ट्रेट से, फिर जिला स्तर से और फिर जो है प्रदेश स्तर पे और फिर हम 27 जनवरी को हम पहुँचेंगे सब जने दिल्ली, जहाँ प्रधानमंत्री के सामने हम अपनी भावना रखकर और हम इस गौ सम्मान सेवा सुरक्षा के लिए कानून बनवा कर रहेंगे। क्यों लगता है कि अब वो हत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए? इसलिए है कि हमारी गौ माता विश्व की माता है और सनातन धर्म की धुरी है। धर्म, संस्कार, संस्कृति और सभ्यता की सबसे बड़ी धुरी यदि कोई है तो गौ माता है। गौ माता से ही ऋषि प्रधान है और गौ माता से ही कृषि प्रधान है, जिसका आज हनन हो रहा है। हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं तथाकथित सरकारों के द्वारा। अब ये ऐसा समय आया है कि राष्ट्रीय शासक बड़े मजबूत और राष्ट्र प्रेम है और उनकी धर्म के प्रति आस्था है। उनको देखते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए हम सभी सनातनियों में एक विशेष जोश भरा है कि अब हमारी इस गौ माता को विशेष रूप से सेवा और सम्मान और सुरक्षा देने का जो कदम है वो वास्तव में अब समय आया है। आज संपूर्ण भारतवर्ष का ये गौरव का विषय है कि आज गौ माता सेवा सम्मान दिवस के रूप में प्रत्येक सनातनी आज तहसील कार्यालय पहुंच करके मजिस्ट्रेट को अपनी भावना एक स्वर में प्रदान करके आज इस गौ माता की आवाज़ को जो है, हम सनातनियों की आवाज़ को जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पास में हमारी स्वर अपील पहुंचे, जिससे हमारे विशेष दर्जा कानून का गौ माता के रूप में हो ताकि गौ माता की सुरक्षा हो सके। बोलो गौ माता की जय।